हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए प्यारे से व्लॉग में। हो गई है एक नई सुबह की शुरुआत और दिन है आज, तारीख है 16 अक्टूबर और दिन है वीरवार का। और ये देखिए कितना अंधेरा है। अभी टाइम हुआ है सुबह के 5 बजे हैं। मुझे उठे हुए हो गए हैं 10-15 मिनट। उठकर सबसे पहले पानी पिया, गर्म पानी पीती हूँ मैं डेली। वो पानी पिया और फिर पशुओं को चारा डाला। आज पोछे वगैरह अभी तक कुछ नहीं लगाए हैं क्योंकि आज मुझे जाग थोड़ी सी लेट ही आई थी। फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह की तो टाइम काफ़ी हो गया था, तो फिर मैंने अंदर पोछे वगैरह कुछ नहीं किए। फिर मैं यहाँ आ गई हूँ बाहर, पशुओं को चारा डाला और फिर अपना मेन गेट खोल दिया है मैंने। तो सबसे पहले तो मेन गेट खोलने के बाद जो गेट के दोनों साइड पानी डालूँगी मैं। पानी डालने के बाद अभी मैं यहाँ लगाऊँगी झाड़ू पूरी बाखल में। तो बाखल में झाड़ू मैं सुबह सुबह लगा लेती हूँ। वैसे मैं सुबह सुबह अपना झाड़ू पोछे का काम भी निपटा लेती हूँ, लेकिन कभी कभार ये हो जाता है भी लेट हो ही जाता है। और मौसम तो बहुत चेंज हो गया है। सुबह सुबह तो काफ़ी ठंड हो गई है आजकल, रात को मौसम चेंज हो गया है, सर्दी हो गई है शुरू। और तो मैंने मतलब अंदर का तो अभी तक कुछ काम नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो मैं बाखल में झाड़ू लगा लेती हूँ सबसे पहले। और सारी बाखल में मैंने झाड़ू लगा दी है। और उसके बाद फिर मैं और मेरी जेठानियाँ चले गए थे मॉर्निंग वॉक पे। तो सुबह सुबह हम जाते हैं जैसे बाहर घूमने के लिए, वो थोड़ी दूर ज़रूर जाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ही कोलेस्ट्रॉल की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने घूमने का बताया है। तो शाम को तो आजकल नहीं हो पाता है जाना, लेकिन सुबह सुबह कोशिश करती हूँ कि जैसे थोड़ी दूर अपना मॉर्निंग वॉक कर लूँ। और मॉर्निंग वॉक से आने के बाद फिर मैंने फटाफट से दूध निकाला और दूध निकाल कर रख दिया है। और घर में बाकी सभी सो रहे हैं अभी। यहाँ टाइम 6-6:15 का टाइम हुआ है और सभी सो रहे हैं। तो अभी मैं चाय बनाऊँगी सुबह के लिए, तो ताज़ा दूध की चाय बनाऊँगी। तो दूध निकालने के बाद एक बार मैंने रख दिया था, जैसे 5-10 मिनट के लिए ना दूध रख देते हैं, तो एकदम जैसे ताज़ा दूध निकालते हैं ना तो उसकी चाय थोड़ी अच्छी नहीं बनती है। लेकिन 10-15 मिनट जैसे दूध पड़ा रहता है ना, तो उसके झाग भी अच्छे से बैठ जाते हैं और फिर चाय अच्छी बनती है। तो बस फिर मैंने दूध निकालने के बाद यहाँ आ गई हूँ अपने चौके की साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ मैंने रात को खाना बनाया था, तो बस चूल्हे की राख निकाल दी है और यहाँ मैं पोछा लगा दूँगी। और ये वाला चौका हमने अभी तैयार कराया है, जैसे मिस्त्री लगे हुए थे ना घर में, तो छत पक्की करवाई थी। उसके बाद फिर मैंने चूल्हे का चौका भी बनवा लिया था, क्योंकि जैसे खाना चूल्हे पे ही बनाती हूँ मैं, और चूल्हे का खाना ही बेस्ट रहता है। और गैस पे खाना बनाते हैं ना, उससे चूल्हे का खाना ज़्यादा हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैंने चौका बनवाया। पहले मैंने कभी भी मतलब ये चूल्हा चौके का काम नहीं किया हुआ है, क्योंकि बचपन से ही मैं शहर में पली बड़ी हूँ, शहर का ही मेरा जन्म है। और पशु वगैरह भी मैंने कभी नहीं, मतलब मम्मी ने रखे थे, तो मायके में मैंने कभी ये काम नहीं किया। लेकिन यहाँ जैसे ससुराल में आने के बाद है ना, यहाँ सबको देखती थी मैं भी, सभी दूध निकालते हैं, पशुओं का काम करते हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी मतलब पशु रखने लगी। यहीं आके मैंने सारा काम सीखा है पशुओं का। पहले मुझे ये सारा काम नहीं आता था, लेकिन अब मुझे पशुओं का काम करना अच्छा लगता है। और मतलब जैसे गांव की ज़िंदगी जीना भी अच्छा लगता है, चूल्हे पे रोटी बनाना, मतलब सारा काम करना बहुत अच्छा लगता है मुझे।
तो बस फिर मैं चूल्हा साफ़ करने के बाद आ गई थी मैं अंदर, और अभी मैं बना रही हूँ चाय सभी के लिए। तो सबसे पहले मैंने गुड्डू पापा उठ गए थे, उनके लिए गर्म पानी किया 1 गिलास, उनको गर्म पानी दिया और अभी बना लेते हैं चाय। तो मेरी, सौरभ की और सौरभ के पापा की चाय बनाई है। मम्मी अभी चाय नहीं पिएगी क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी सुबह सुबह चाय नहीं पीती है। और अभी मम्मी में बहुत कमज़ोरी है, मतलब मम्मी में अभी बहुत कमज़ोरी है, मतलब बुखार आ जाता है मम्मी को, तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। और आज तो फिर मम्मी की ड्रिप लगवानी पड़ी क्योंकि बुखार आ गया था सुबह सुबह, तो मम्मी ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो फिर मम्मी की दिन में ड्रिप लगाई थी, तो मम्मी ने चाय पीने से मना कर दिया था। तो यहाँ बस मैंने ना हमारे लिए चाय बनाई थी और साथ में मेरे लिए और गुड्डू के पापा के लिए ना पापड़ सेक लिए थे, तो वो चाय के साथ हम पापड़ खाएंगे। तो सबसे पहले पी लेते हैं चाय। हमारी चाय पीने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, और सौरभ के पापा सौरभ को उठा रहे हैं, तो मैं तब तक उसकी ब्रेड गर्म करूँगी। तो आजकल सौरभ चाय के साथ ब्रेड खा रहा है। पहले वो रोटी खाता था, लेकिन अभी मतलब 3-4 दिन से उसे ब्रेड अच्छे लगने लगे हैं। जैसे ब्रेड के घी लगा के दे देते हैं तो उसे अच्छे लगते हैं, तो आजकल वो चाय के साथ ब्रेड ले रहा है। तो बस उसका ब्रेड गर्म करूँगी मैं। ब्रेड गर्म करने के बाद उसको चाय पिलाएंगे, चाय पिलाने के बाद उसको स्कूल के लिए रेडी करेंगे। मतलब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है सौरभ को रेडी करना। तो जब तक वो स्कूल नहीं जाता ना, तो उसके मतलब चारों तरफ उसके ही घूमना पड़ता है। वो स्कूल चला जाता है, उसके बाद फिर काम स्टार्ट होता है। तो बस सौरभ को चाय पिला देते हैं, फिर करते हैं उसको रेडी। और यहाँ सौरभ चला गया स्कूल और टाइम हो गया 7:30 का। तो फिर यहाँ छोटू को मैं दूध पिला रही हूँ। तो इसको मैं बॉटल से ही दूध पिलाती हूँ क्योंकि ये मतलब गाय की थन काट देता है। अब आप देख सकते हैं अभी जैसे ये बोतल में दूध पी रहा है तो कितनी शरारत कर रहा है। इसी तरह से ये जब गाय का दूध पीता है तो ऐसे करता है और उसके थन कट जाते हैं। तो फिर मैंने ना इसको मतलब बोतल की ही आदत डाल दी है, तो बोतल से ही दूध पिलाती हूँ इसको मैं। और झटके मार मार के पीता है ये, मेरे हाथों में भी दर्द होने लगता है इसको दूध पिलाते पिलाते। तो थोड़ा बहुत जैसे इसने चारा खाना भी सीख लिया है, तो थोड़ा बहुत चारा खा लेता है, कुछ दूध पिला देते हैं तो इसका गुजारा हो जाता है। तो बस इसको दूध पिलाने के बाद अभी मैं जाऊंगी सीधा नहाने, और फिर मैं करूंगी खाने की तैयारी। तो क्योंकि सौरभ का लंच तैयार करना होता है मुझे, तो खाना बनाऊंगी मैं। और साथ में जैसे जहाँ चूल्हा रखा है मैंने, वहाँ पे फिर धूप आ जाती है, तो सुबह सुबह ही खाना बना लेती हूँ। और छोटू को दूध पिलाने के बाद फिर मैं यहाँ से करूँगी साफ़ सफाई। तो ये वाला जो छपरा है, मतलब हमारी भाषा में तो इसे छपरा ही कहते हैं, तो यहाँ पे हम गाय और भैंस को बांधते हैं। तो बस यहाँ की सफाई कर दूँगी मैं, तो गुड्डू के पापा बांध देंगे। तो उन्होंने अपना चारा खा लिया अच्छे से, और बस पानी पिलाकर नहलाकर इनको यहाँ बांधना है। तो उनको नहलाने धुलाने का काम गुड्डू के पापा करेंगे। और बस यहाँ से झाड़ू निकालने के बाद मैं नहाने जाऊँगी सीधा। तो जी नहाना धोना हो गया है, पूजा पाठ हो गया है, और अभी मैं फिर से आ गई हूँ अपने बाहर वाले किचन में। तो सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आलू और मटर की। तो इसके लिए मैं अंदर से सारा मसाला वगैरह तैयार करके लेकर आई थी, क्योंकि बाहर सारा सामान लेके आना पड़ता है अंदर से, मतलब बाहर नहीं छोड़ सकते। अगर गेट वगैरह खुला हो ना तो फिर कुत्ते बिल्ली के आने का डर रहता है। तो फिर मैं अंदर सारा सामान जैसे तैयार करके ले आती हूँ। प्याज वगैरह मैं मैश करके ले आई हूँ मिक्सी में, प्याज टमाटर वगैरह सारा कुछ। तो मैंने पहले देसी घी डाला, देसी घी में बना रही हूँ मैं सब्ज़ी। तो क्योंकि मम्मी के लिए जैसे खाना बनता है ना साथ में, तो फिर मैं देसी घी का ही तड़का लगाती हूँ। तो
घी गर्म होने के बाद जीरा डाल दिया। जीरा डालने के बाद मैंने प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया, लहसुन भी डाला उसमें। और फिर वो पकने के बाद सिंपल से हमारे जो सीधे साधे मसाले हैं, बिल्कुल सिंपल मसाले हैं, मतलब नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर वो डाल देंगे और साथ में टमाटर का पेस्ट है वो डाल देंगे। और फिर इसे 2 मिनट के लिए जैसे छोड़ देंगे, मसाले पक ना जाए तब तक। और मसालों को तब तक पकाना चाहिए तब तक वो अपना घी ना छोड़ दे अच्छे से, मतलब चारों तरफ जैसे घी निकल आता है ना, तो ऐसा लगता है भी मसाले पक गए हैं अच्छे से। तो बस मसाले पका लेते हैं पहले। और जब तक मसाले पकेंगे ना तब तक मैं आलू कट कर लूँगी। आलू कट नहीं किए थे मैंने, तो पहले ये था भी चूल्हा जला दिया था, क्योंकि चूल्हे के जलने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो चूल्हा जला दिया था। फिर मैंने सोचा चलो मसाले पकेंगे तब तक मैं अपना आलू काट लूँगी। और मसाला अच्छे से पक गया है। अभी इसमें डाल दूँगी मटर और आलू। और फिर इसमें थोड़ा सा तो क्या, मतलब चूल्हे पे थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही डलता है, तो पानी डाल के और पकने के लिए छोड़ देंगे। और चूल्हे की सब्ज़ी में और जो हम गैस पे सब्ज़ी बनाते हैं ना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। और कुकर में सब्ज़ी बनाते हैं ना, वो तो मतलब जैसे हम जल्दबाजी में जल्दी के लिए कुकर में सब्ज़ी बना तो लेते हैं, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसमें सब्ज़ी गलती है। और चूल्हे पे जो हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, वो मतलब अच्छे से सीजती है, मतलब इसमें बहुत फ़ायदा होता है। एक गैस की चूल्हे की रोटी खाइए आप, एक चूल्हे की मतलब मिट्टी के चूल्हे की रोटी खाइए, इसमें बहुत फ़र्क है। तो गांव में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम अपना जो देसी खान पान होता है, देसी रहन सहन होता है, वो जीते हैं हम। तो मुझे गांव में रहना इसलिए पसंद है। गांव की सिंपल सीधी सादी लाइफ मुझे बहुत पसंद है। मुझे ना गांव के सारे मतलब रीति रिवाज, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का मतलब हर जो पहले की हमारी दादी नानी काम करती थी ना, वो सारे काम मुझे बहुत पसंद है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं भी वही काम करूँ। तो मैंने पहले कभी भी मिट्टी के चूल्हे पे खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे आके ही सब कुछ सीखा है। तो जी सब्ज़ी हमारी बन गई है और गुड्डू के पापा भी यहीं आकर बैठ गए हैं। तो ये यहीं पे अपना गर्मा गर्म खाना खाएंगे। तो मैं फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ। और लस्सी वगैरह अपनी लेकर आ गए हैं ये बाहर, और लस्सी हमारी तैयार भी हो गई है। तो घी वगैरह निकाल दिया था मैंने। तो बस अभी फटाफट से इनको खाना दे देते हैं। ये अपना खाना खाएंगे, फिर ये जाएंगे नहाने, और फिर मैं साथ ही साथ सौरव का टिफ़िन भी पैक करूँगी, और फिर यहाँ से जैसे सारा सामान उठा दूँगी, तो मेरा मतलब खाने का काम भी हो जाएगा। और यहाँ जैसे ना बाहर खाना बनाते हैं तो किचन भी एकदम से साफ साफ रहता है अंदर वाला, और खड़े खड़े खाना नहीं बनाना पड़ता, बैठ के खाना बना लेते हैं। इसीलिए मुझे मतलब यहाँ बैठ के खाना पसंद है, बनाना पसंद है, क्योंकि ना किचन में तो खड़े खड़े ना पैरों में दर्द होने लग जाता है जैसे। तो बस रोटियां हमारी बन गई है, और अभी मैं सौरव का टिफ़िन पैक करूँगी। तो बस यही था मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन। कैसा लगा आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आज के व्लॉग में अगर आप सबको मेरे बोलने में या कुछ काम करने में कमी लगती है तो उसे इग्नोर करना। तो चलिए करते हैं वीडियो का एंड यहीं पे। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपने और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए।